बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को जोश जगा दे में खुशामदीद कहता है। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स। और जोश जगा दे में अब जोश तो 22 अक्टूबर से ज्यादा जागेगा जब ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के जो अच्छे फाइनल राउंड सुपर 12 के राउंड शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले ही जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि श्रीलंका वेस्ट इंडीज जिद्दोजहद में मसरूफ है कि आया वो सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करेंगी या नहीं करेंगी। बहुत सारी बातें इस हवाले से हम करेंगे और आज हमारे पैनल में दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे पैनल में मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद। 123 टेस्ट मैचेस, 8,832 रन और अपने डेब्यू टेस्ट में मुझे अच्छी तरह से याद है अक्टूबर 1976 में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जावेद मियांदाद ने सेंचुरी स्कोर की। आसिफ इकबाल इनके साथ नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर से न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर एक टेस्ट मैच के बाद कराची में इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, वो उनकी पहली सीरीज थी। और उससे पहले 11 जून 1975 को एडबेस्टन बर्मिंघम में इन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। और अच्छी तरह से याद है पीजे मीर का भी वो पहला मैच था। पीजे मीर तो अब एंकर बन गए लेकिन जावेद मियांदाद लेजेंड बन गए। जावेद मियांदाद की ओपिनियन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आज इनके साथ हमें एक ऐसे मेहमान ने ज्वाइन किया है कि जो T20 वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक सेंचुरी बनी है और वो सेंचुरी उन्होंने 2014 का जो T20 वर्ल्ड कप था बांग्लादेश वहां बनाई। पाकिस्तान के पहले बैट्समैन बने जिन्हें तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, उन्हें सेंचुरियां स्कोर करने का एजाज हासिल है। 13 टेस्ट मैचेस, 81 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, फिर 59 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद। अभी 30 साल के अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अभी इनकी क्रिकेट बाकी है, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। जावेद मियांदाद से भी बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको आज जो मैचेस हुए दो उनके हवाले से पैकेज दिखाते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो मैच वॉश आउट हुआ है अफगानिस्तान के खिलाफ उसके हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जब वापस आएंगे तो जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद से आज बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने देखा और वक्त जाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं जावेद मियांदाद से। जावेद भाई, वेस्ट इंडीज से शुरू करते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम 2 मरतबा की वर्ल्ड कप की चैंपियन 2012, 2016 और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम जिस तरीके से जो है उसने इस टूर्नामेंट में आगाज किया कि पहले मैच में उसे स्कॉटलैंड ने हराया, आज उसने जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो अब स्ट्रगल कर रही है। पॉइंट्स की तादाद 3 टीमों के बराबर हो गई। आप देखते हैं वेस्ट इंडीज सुपर 12 में या आप समझते हैं बाहर हो जाएगी? देखिए, पहले जो हमने देखी है, जो आप बात कर, वो वेस्ट इंडीज की टीम डिफरेंट थी। सही, उससे मतलब तकरीबन बहुत सुपर थी। नए लड़के अब आ गए, अभी आए नए लड़के और नए लड़कों में मैंने अभी तक ऐसा पोटेंशियल देखा नहीं कि जो पास में हम जो देखते आए ना वो चीज। ठीक है, ठीक है। अहमद, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये बताएं अहमद, एक तो आपको वेलकम कि आप हमारे शो में आए और मुझे मेरे एक दोस्त सहाफ़ी का फ़ोन आया जब उनको पता चला, कहने लगे यार वो बड़े अच्छे कमेंट्स देता है। अच्छा। तो अब आपको अपनी रेपुटेशन पे भी रहना होगा कि कमेंट्स अच्छे देता है। कैसे देखते हो अहमद ये वेस्ट इंडीज़ की जो डाउनफॉल है? एक तो 2016 का वर्ल्ड कप जीते कार्लोस ब्रैथवेट ने जो छक्के लगा दिए थे, उसके बाद वेस्ट इंडीज का डाउनफॉल शुरू हुआ, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स। आप इस टीम को कैसे देखते हो? वर्ल्ड कप के सुपर 12 में चली जाएगी ये टीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने जो इंट्रो भी दिया इकबाल भाई। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ छोटे से तब से आपके साथ खेल रहे हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा है जिंदगी में। शुक्रिया। जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की बात है, देखिए पॉइंट्स टेबल पे तो इनकी भी 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, उनका ग्राफ नीचे आया है बिल्कुल। और अगर जब ये T20 विनर्स थे, अगर आपने इनको देखा हो तो उसमें डैरेन सैमी का बहुत बड़ा रोल था। उसने सारी टीम को इकट्ठा रखा हुआ था। उसकी जो मैन मैनेजमेंट स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो जो प्ले, क्योंकि वो नखरीले प्लेयर हैं, मूडी हैं, मूड से आते हैं, मूड से चले जाते हैं, उनको किसी चीज का भार नहीं होता है ना, अपने मनमोजी आए। तो डैरेन सैमी को ये क्रेडिट जाता है, जो है ना उन्होंने जोड़ के रखा हुआ था। अब उनमें थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज की कमी है। निकोलस पूरन कप्तान है जी, जिसकी वजह से यंग है, अच्छे प्लेयर हैं लेकिन यंग है, जिसकी वजह से वो जो उनके एटीट्यूड है वो एक पेज पे ला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंसेस थोड़ी हैं जो नीचे आ रही हैं और मैच विनर्स नहीं है। आंड्रे रसल नहीं है, उनके पॉलार्ड नहीं है, क्रिस गेल की कमी आप महसूस करते हैं। मतलब ये ऐसे प्लेयर्स थे कि जब ये इकट्ठे खेलते थे तो ये 25-25, 30-30 रन की भी जब इनिंग खेलते थे कम से बॉलों में, तो एक अच्छा बड़ा टोटल खड़ा
कर देते डिवैन ब्रावो जी। हाँ, तो अब उस तरह के उनकी वो प्लेयर नीचे से आ नहीं रहे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनका भी जो, जब मैं भी सीपीएल या वेस्ट इंडीज खेलने गया ना, बारबाडोस से भी खेले, जमैका से भी जी, तो वहाँ पे जो थोड़ा सा वहाँ का भी क्रिकेट बोर्ड है ना, वहाँ का थोड़ा सा बहुत है वहाँ, जो प्लेयर से बात होती है वो भी यही कहते हैं कि थोड़ा सा चीजें इंटरप्ट होती हैं वहाँ से। लेकिन होपफुली अभी तो ये 2 पे खड़े हैं, 2 पॉइंट्स पे, लेकिन इट्स वाइड ओपन। अब तो जिस तरह मैच अगला मैच जीते और अपना रन रेट भी बढ़ाएं जी। जावेद भाई 76 में आप जब यहाँ से डेब्यू करके मुश्ताक मोहम्मद की कप्तानी में वेस्ट इंडीज के दौरे पर पाकिस्तानी टीम गई, आप भी उस टीम के साथ थे। अहमद जो कह रहे हैं बात सही है कि मुख्तलिफ जजायर की टीमें, चाहे वो बारबाडोस हो, चाहे वो गयाना हो, चाहे वो जमैका हो, लीवर्ड आइलैंड हो, मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इकट्ठे हुए एक टीम बनाते, इससे फर्क पड़ता है जावेद भाई? नहीं, बिल्कुल फर्क तो पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो जहाँ के बारबाडोस है वो अपने लिहाज से है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो वहाँ डिफरेंट है, ये नहीं कि बारबाडोस डिवो डिफरेंट है, यानी सेंट लूसिया इज डिफरेंट, राइट। मगर ये कंबाइंड होके बस है ना, 2 इधर से, एक उधर से, एक उधर से, तो उस तरीके से ये इनकी कैरेबियन की टीम बनती है। अब वहाँ क्या है कि हर छोटा सा बेसिकली कंट्री आ गए, बारबाडोस जो है वो मुल्क है, तो ये फिर एक वेस्ट इंडीज करके ना टीम की सिलेक्शन स्पोर्ट्स में ये इस तरीके से खेल रहे हैं, उनको इकट्ठा रखना मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल काम है। और फिर हर जगह की अपनी अपनी ना, एक दफा आप इकट्ठे होके फिर आप अपने अपने चले जाते हैं। अब कितनी जगह है जब फैसिलिटीज ही नहीं है, सही, जैसे सेंट लूसिया कोई फैसिलिटी नहीं, सिर्फ एक बारबाडोस है वहाँ पे भी, मगर वो विकटे ऐसी नहीं, जमैका वैसे ही नहीं, आपने देखा है। तो वहाँ तो मुश्किल से टेस्ट मैचेस भी जो होते हैं, आप देखें कि विकेट इंग्लैंड का खत्म हो गया था जावेद भाई, एक सेशन के बाद इतनी खतरनाक विकेट होती है, तो उससे ही ये प्लेयर निकलेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, मगर फिर भी ये खेलते हैं क्योंकि इनका एक अपना अंदाज है क्रिकेट खेलने का। सही। अहमद, जैसे वेस्ट इंडीज की तो बात के लिए, आज पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच खेला, ये आखिरी मैच था पाकिस्तान का, 23 अक्टूबर को इंडिया से मुकाबला है। आज पाकिस्तान ने जो कॉम्बिनेशन आजमाया, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कैसे देखते हैं? लगता है इसी टीम के साथ उतरेगा पाकिस्तान? फखर जमान की नी प्रॉब्लम है, वो आज भी नहीं खेला, पिछला मैच भी नहीं खेला, बाकी शाहीन शाह अफरीदी को खिलाया, हारिस रऊफ खेला, नवाज खेला, शादाब खेला। आपकी क्या ओपिनियन है, इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? और प्रैक्टिस पे हमारी फर्क पड़ा क्योंकि बैटिंग प्रैक्टिस नहीं हो सकी आज। नॉर्मली ये होता है कि जब किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले जो आखिरी मैच होता है ना, वो आपकी पूरी स्ट्रेंथ जिसने अगला मैच खेलना होता है ना, वही खेलती है। हमने पहले मैच में देखा कि कुछ हाथ प्लेयर्स ने हमारे रेस्ट किया, बाबर आजम ने आराम किया था, कप्तान ने। हाँ, लेकिन आई डोंट नो कि अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ और मैंने कंडीशन से यूज टू होना है, तो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, फेलियर भी हो जाए तो मसला नहीं है, तो मैं जाके अगर अपना 35, 40, 50, 60 करूंगा तो वो कॉन्फिडेंस ही आएगा। तो मेरे ख्याल से यही जो लास्ट साइड जो आज खेल रही थी, अनफॉर्चुनेटली उनको पूरी आज भी देखें प्रैक्टिस मिल नहीं सकी। तो यही अगर पिछले मैच की हमने प्रैक्टिस ली होती तो शायद वो इंडिया के खिलाफ मैच में काम आ जाती। तो फखर, जिस तरह आपने बोला, उनकी नी का प्रॉब्लम है, और आई थिंक शान जो है, अगर अब शान के साथ ही वो जाएंगे तो उनकी बेसिकली उन्होंने परफॉर्मेंसेस जो अपनी डोमेस्टिक में की थी, काउंटी में जो परफॉर्मेंसेस उन्होंने की थी, अब ये टाइम है उनका डिलीवर करने का। बड़े अच्छे प्लेयर हैं और मेरे ख्याल से कि जिस तरह सब कह रहे हैं, आई थिंक ये कंडीशंस उन्हें सूट करेंगे। और जो पहले प्रैक्टिस मैच में उन्होंने इनिंग खेली है, इनिंग खेली है, 39 आउट किए थे। सबसे अच्छी चीज जो है वो रिस्क ले रहे हैं, वो रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं खेल रहे, डॉट बॉल नहीं खेल रहा, वो रन्स बनाने के चक्कर में। डॉट बॉल्स भी होते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी जो जिस तरह आप क्रिकेट खेल रहे होते हो ना, पता लग जाता है कि आप अपनी विकेट सेव कर रहे हैं या आप टीम के लिए खेल रहे हैं। तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से इंशाल्लाह दुआएं भी हमारी हैं उनके लिए कि वो परफॉर्मेंस करेंगे। जावेद भाई, आप तो टीम मैन थे, ये कह रहे कि अहमद शहजाद बड़ी गहरी बात कर रहा है, मैं आपसे ही पूछूं कि टीम के लिए क्रिकेट वो खेल रहे हैं, तो क्या बाकी टीम के लिए नहीं खेलते, अपने लिए खेलते हैं? अपना नहीं, खेलते तो सब अपने टीम के लिए होंगे ना जावेद भाई, स्ट्राइक रेट कम होता है। अब आप प्रॉब्लम क्या है कि एबिलिटी की बात है ना, अब इन बच्चों को मिला रहे हैं अब दूसरों से ना, वो इज इम्पॉसिबल, राइट? क्योंकि लेकिन जावेद भाई, ये बच्चे 7-7 साल से, बाबर आजम 7 साल से खेल रहा है, फिर रिजवान 7 साल से खेल रहा है, तो अब तो उनका नहीं, इनका परफॉर्म वही तो ना, अगर जब खेल रहे हैं परफॉर्म नहीं करते तो बाहर करें ना। आपकी टीम तो नहीं बनेगी ना ऐसे कि आप एक ही के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी बोलता था, एक पूल बनाए 40 आदमियों का, 40 प्लेयर का, उसमें से 11 खेल रहे हैं, बाकी अपने रूटीन में। पर कल भी मैं ये बात कर, क्या आपने उनको चार्ज रखना है ना, जिसको आप
अभी यहाँ क्या तो है, खुद ही चार्ज रहते हैं ना ये लोग, जाहिद अभी भाई। आप अगर इस टीम में से 2-3 बंदे निकालते भी हैं तो कौन से लेके आएंगे? बैकअप क्योंकि नहीं है। आपके बैकअप नहीं है। नहीं, सही सही है कह ना? रहे तो फिर इसीलिए पाकिस्तान इनको- की हमेशा से रहा है कि उन्हीं पे जो चल रहे हैं शायद चल जाए, शायद चल जाए पे। ठीक और है। जब टीम जाती है ना उस वक्त यहाँ हमारा सिस्टम जो है ना वो सही नहीं है, इसमें- सेटअप सही नहीं है। हमारा ये है सिलेक्शन कमेटी, हाँ। ये वो उनके पास पावर होनी चाहिए, ठीक है। और ताकि है ना वो इस चीज को तो देखें। वो डमी है, अगर पावर नहीं है तो इट मींस पावर मुझे लगता है पावर ये नहीं होगी कि एक दफा अनाउंस करने के बाद वो कागज लेके वक्त हो अनाउंस जाए। कर दें, लैपटॉप रख मगर होना चाहिए हैं? कि अगर उनको देखना चाहिए, ठीक। अगर क्योंकि इन दी एंड हाँ, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है ना, हाँ। टीम तो वहीं की वहीं रहती है। यहाँ प्रॉब्लम ये है ठीक। अगर हारेंगे बोर्ड चेंज हो जाएगी, जो करने वाले उनको कोई पूछता ही नहीं है, ठीक उनको है। उठा के फेंके, सही। ताकि एक की वजह से सबका नुकसान ना हो। सब- ठीक है अहमद, जी, आप सही। कुछ ऐड करने जा रहे हैं, फिर मैं ब्रेक पे सर जाऊँ। यही है, देखिए कि अभी वो वर्ल्ड कप के लिए चले गए, हाँ। खेल रहे हैं, और एज अ पाकिस्तानी हम सबका काम है उन्हें सपोर्ट करें। जो स्क्रूटनी होती है ना वो बड़े टूर्नामेंट के बाद होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसकी ये प्लानिंग है ना, हाँ। तो वो जो प्लान है, अल्लाह करे वो पाकिस्तान कामयाब हो, वर्ल्ड कप जीते। खुदा ना ख्वास्ता, जिस तरह सब कह रहे हैं कि कोई 19-20 होती है, तब प्रॉपर जो लोग जो जिम्मेदार है उनकी उनका स्क्रूटनी। एहतसाब है। अभी तो हमारा सिर्फ काम है कि उनको दिल लगा के जो है ना, लेकिन आपने कहा जिम्मेदार, 2015 का वर्ल्ड कप हम हार कर आए तो स्क्रूटनी क्या, वकार यूनुस ने आप पे और उमर अकमल पे इल्जामात आयद कर दी, वो स्क्रूटनी भी क्या था, वो था है? ये स्केप गोट जब तक बनते रहेंगे, कुर्बानी का बकरा। जब तक स्केप गोट पाकिस्तान में बनते रहेंगे, तब ठीक। तक पाकिस्तान की क्रिकेट कभी भी उस ठीक। लेवल पे नहीं तो पहुंचेगी। पहले ये देखना है कि अब ये फॉरगेट अबाउट द मैच, अभी तो खेल, मगर जब टीम जा रही होती है उस वक्त, हाँ, आप सही। देखेंगे टीम, मैं समझता हूँ टीम बुरी नहीं है। पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त है हाँ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मगर हाँ इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है और कोई ऐसा रहा नहीं है कि जो पीछे से नहीं, लाजिम बात है कि 15-16 जाते हैं। ठीक है। और उसमें मैं समझ रहा हूँ टीम तो अच्छी है, अब परफॉर्मेंस जो है ना वो देखेंगे देना क्या है होता है, इनको। परफॉर्मेंस क्या होगी। जावेद मियांदाद भी कह रहे हैं और अहमद शहजाद भी कह रहे हैं कि जब बड़ा इवेंट खत्म होता है तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आती हैं। कहते हैं कि जीत के बहुत सारे बाप होते हैं लेकिन शिकस्त यतीम होती है। तो अगर खुदा न खास्ता कहीं किसी भी टीम की शिकस्त, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी भी टीम को शिकस्त होती है तो फिर यकीनन तोपों का रुख उसकी जानिब हो जाता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद से मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद और पाकिस्तान के नौजवान ओपनर अहमद शहजाद। इन दोनों की हम राय आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। वेस्ट इंडीज की बात की जावेद मियांदाद ने और अहमद शहजाद ने। जावेद भाई, अब जिस तरीके से उनका कप्तान तो बदल गया है ना, डैरन सेमी का, जिस तरह अहमद भी कह रहा था कि जेल करके उसने रखा हुआ था, अब उनके कप्तान भी बदलते रहे। अब निकोलस पूरन है, कोई ज्यादा तजुर्बाकार नहीं है। आप समझते हैं कि कप्तान के लिए, आप भी खुद भी कप्तान रहे, कितना डिफिकल्ट होता है इतने डिफरेंट स्टाइल के प्लेयर्स को लेकर चलना, जिनकी मुख्तलिफ चीजें होती हैं, उनको इकट्ठा यकजा करना मुश्किल होता है कप्तान के लिए? मैं समझता हूँ कि एक्सेप्ट वेस्ट इंडीज हाँ। और उसके अलावा जो टीम है वो तो बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं, वो लोग तो करके चलते हैं। राइट, ये वेस्ट इंडीज की ऐसी क्रिकेट है कि हमने जो टूर किया वहाँ हर आदमी जो है ना वो अपना अपना है बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि पॉकेट में ये वेस्ट इंडीज बन के हैं, मगर ये सारी कंट्रीज है। एंटीगा कंट्री है, वो आपने बताया। लेकिन जो क्रिकेट में कहते हैं खलीफा, सारे खलीफा हैं वहाँ, मतलब लाजिम बात है, हर आदमी जो है ना ये चलता है कि हमारे भी होने चाहिए, वहाँ से भी 2 लेने, यहाँ से भी 2 लेने, इस तरीके से जो है ना। पहले अमूमन जो टीम होती थी ज्यादातर बारबेडस से होते थे और वहाँ से गॉर्डन ग्रीनिज बारबेडस का था, बड़ा जबरदस्त प्लेयर था। माइकल होल्डिंग वहाँ से जमैका, ये 2-3 जगह क्लाइव लॉयड जो था वो गयाना का, 1 या 2 आते थे गयाना से। एक गयाना से तो बहुत ही कम, लॉयड आया है, एक ट्रिनिडाड से भी यही थे, 2-3 आ गए, मगर ज्यादातर
ये बारबेडस, रॉय फेडरिक भी बारबेडस से आया था। बारबेडस के सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है। और वो बारबेडस के प्लेयर थे जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में टॉप क्रिकेट खेलते थे। अहमद, एक चीज, आप तो कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेले, आपका तजुर्बा कैसा रहा? फिर मैं एमिरेट्स फ्लाइंग मोमेंट की तरफ जाऊंगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पोटेंशियल आपको नजर आता है, उनमें टैलेंट नजर आता है? ऑफ कोर्स टैलेंट है, बहुत साइड है। जिस तरह भी आपने एक बात की कि लीडरशिप और सबको इकट्ठा कैसे रखना है, इकबाल भाई अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते ना क्रिकेट में, को फिर आपको कैप्टन बनने का हक भी नहीं है। ये सारी जो चीजें आती हैं, शिप होता है, पायलट होता है शिप का, ये लीडर में ये क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। उसका एक विजन होता है, वो अपनी टीम को पहले बंद आंखों से एक जगह पे देखता है, उसके बाद उस पर काम शुरू करता है, उस अपनी मैनेजमेंट के साथ, अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, अपने ड्रेसिंग रूम के एटमोसफेयर के साथ, इंडिविजुअल टॉक्स के साथ। तो ये सारी चीजें कैप्टनसी का हिस्सा है। और अगर आप मुल्क की कैप्टनसी करते हैं ना, तो यू वांट नथिंग लेस। आपको अपनी टॉप ऑफ द पीक होना चाहिए और आप इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आप किसी को स्केपगोट नहीं बनाते हैं। जब आप मुल्क का लीडर बनाते हैं ना, दैट हैज टू बी अ लीडर विद विजन, बिकॉज वो पूरे मुल्क को का एम्बेसडर होता है। बिल्कुल। हमारी गुफ्तगू तो जारी है, लेकिन आज जो मैच हुआ, वेस्ट इंडीज की टीम जिम्बाब्वे से जीती। जिम्बाब्वे की टीम जो थी वो सियासत का शिकार हो गई। आपको पता होगा कि बेशतर खिलाड़ी उनके इंग्लैंड चले गए। रॉबर्ट मुगाबे जब जिम्बाब्वे के सदर थे, जिम्बाब्वे एक जमाने में नील जॉनसन वगैरह थे, तो जिम्बाब्वे की टीम बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब जिम्बाब्वे की टीम को किसकी नजर लग गई? आज का जो आपको फ्लाइंग मोमेंट, एमिरेट्स फ्लाइंग मोमेंट हम दिखा रहे हैं, रोमवेन पावल ने जो 105 मीटर लंबा छक्का लगाया, पहले वो देखते हैं। एमिरेट्स फ्लाइंग मोमेंट आज आपको दिखाते हैं आज के मैच का। जी, आपने फ्लाइंग मोमेंट देखे, छक्के के बाद का थोड़ा सा गैप था, और ये जो टीम जीती ना वेस्ट इंडीज की, ये वो खुशी का इजहार कर रहे थे, वरना अगर आज का मैच हार जाते तो वो बाहर हो जाते। 35 रन से उन्होंने जिम्बाब्वे को हराया। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम स्कॉटलैंड और आयरलैंड की। जावेद भाई, स्कॉटलैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था, आज स्कॉटलैंड आयरलैंड से हार गया, तो आप कैसे देखते हैं? आपने कल कहा था कि स्कॉटिश लीग होती है, स्कॉटलैंड आयरलैंड में भी लीग होती है, आयरिश लीग होती है, बहुत बड़े, वहाँ भी खेलते हैं लड़के। यानी दोनों जो है, मुकाबला दोनों में बड़ा सख्त हुआ। लेकिन पूरे यूके में ये क्रिकेट, स्पोर्ट्स, सारी चीजें हर जगह चल रही हैं, क्योंकि एक वो खेलते हैं जैसे कंपनी, वो एक कंट्री का होता है। आयरलैंड अलग खेलते हैं, वो अलग खेलते हैं, इनकी टीमें बनती हैं अलग अलग, और इंग्लैंड अलग आ जाता है ना। तो मगर वो क्रिकेट सीजन वाइज हर स्पोर्ट्स होता है, तो इसलिए कोई हैरानगी की बात नहीं है कि आयरलैंड, अभी आप देखें फुटबॉल शुरू हो गया, बहुत सारी उनका रग्बी दो, ये बड़ा सबसे ज्यादा लोग तो फुटबॉल और रग्बी में लगते हैं। ठीक है अहमद, ये नंबर 3 पे चली गई। लेकिन अहमद, अब आप देखें कि स्कॉटलैंड ने पहले वेस्ट इंडीज को हराया, आज आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को हरा दिया, तो बड़ी एक ओपन सिचुएशन हो गई इस ग्रुप से भी और पिछले ग्रुप से भी, जहां श्रीलंका हार गया था। आप इस ग्रुप को कैसे देखते? देखिए, यहाँ तो जो स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड है, इनके तो एक जितने पॉइंट हैं, 2-2 पे सारी खड़ी हैं। और जहाँ तक ये आयरलैंड की आप बात कर रहे हैं, ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं अपने क्रिकेट को। ये देखिए, जब भी आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं ना, तो आप परफॉर्म भी करते हैं, आपकी परफॉर्मेंसेज निकल ही आती हैं। जब आप एक होते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं और जीतना चाहते हैं, परफॉर्मेंसेज निकलती हैं। और स्कॉटलैंड भी देखिए, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ वो लोग बेचारे आते हैं और वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की कोशिश करते हैं, और इन लोगों को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि जो फैसिलिटीज और टैलेंट हम जैसे या दुनिया के टॉप मुल्क हैं उनके पास है, वो इनके पास नहीं है। ये लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी मेहनत करते हैं। कोई पार्ट टाइम क्रिकेट भी, कोई जॉब करता है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, तो वो आके सारे इकट्ठे होते हैं, और इनमें कुछ बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं। तो आई थिंक जिस तरह की भी ये परफॉर्मेंस सारे देते हैं, क्राउड को एंटरटेन कर रहे हैं, दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाने के लिए, क्रेडिट टू देम फॉर देयर एफर्ट। सही। और देखिए, एक टाइम पे इनकी 6 महीने की क्रिकेट पूरे इंग्लैंड में जबरदस्त हो रही होती है। अब लीग क्रिकेट होती है, तकरीबन जो हर जगह हर आदमी जो है ना बिजी होता है तकरीबन। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम वेलकम बैक, जोश जगा दे, पावर्ड बाय एमिरेट्स, और हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मियादाद और अहमद शहजाद, जिनसे हम बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थोड़ी बात करते हैं। अहमद, पाकिस्तानी टीम, आप चूंकि न्यूजीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज जीत कर आए, उनका मोरल अप है। अब इस कंडीशन में लोग कहते हैं कि पाकिस्तान मोस्टली रिलाय कर रहा है अपने ओपनर्स पर। अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान चलते हैं तो पाकिस्तानी टीम चलती है, अगर वो नहीं चलते तो बैटिंग लाइनअप नहीं चलती। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में मैच है, जावेद भाई से भी पूछूंगा, मेलबर्न की विकेट
और मेलबर्न का ग्राउंड बाउंड्री लाइन बहुत लंबी बाउंड्रीज है। तो आप पाकिस्तान की बैटिंग को कैसे, जिस तरह से हमारे बैट्समैन लाहौर में भी छक्के लगा रहे थे या दुबई में छक्के लगा रहे थे या न्यूजीलैंड में छक्के क्राइस्टचर्च में लगा रहे थे, यहाँ मुश्किल नहीं होगा? बिल्कुल बड़े ग्राउंड हैं। अब स्क्वायर ऑफ द विकेट भी अगर आप देखें तो लंबी बाउंड्रीज हैं। मेरे ख्याल से जब इस तरह आपने बात की कि ओपनर्स जब जल्दी आउट हो जाते हैं तो आप मैच नहीं जीतते, नहीं, ऐसे मैचेस हुए हैं कि हम जीते हैं। हमें उन पे रिलाय तो करना पड़ेगा। ये मतलब पहली विकेट के बाद 2 विकेटों के बाद सारी विकेटें लो वैल्यू विकेट्स नहीं है, ऐसी टीम नहीं होती है। तो हमारे ये मेन प्लेयर्स हैं, हमने उनको बैक भी करना है, उन पे ट्रस्ट भी करना है, उन पे फेथ भी रखना है कि ये हमें मैच जितवाएंगे। तो अगर तो कोई टीम ऐसी है कि जी 2 प्लेयर्स नहीं चलेंगे तो आप मैच हार जाएंगे, तो वो तो फिर कोई टीम ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं, बाबर ने एक बात की है जो आके वो बोलता है कि हम अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। आई एम श्योर वो बैक कर रहे होंगे, टफ टाइम्स भी आएंगे, अच्छा भी करेंगे। उनको इकबाल भाई मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा बात हुई, मैं थोड़ा सा आपसे टाइम चाहूंगा। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आपकी बस बारी आ गई एक आधे मैच में तो आपसे सारी एक्सपेक्टेशन है कि आपने करना है। आपको आदत डालनी होती है, आपको रन्स करने की आदत डालनी होती है, होना पड़ता है। आपने अंदर उस तरह की इनिंग खेलनी है, आपको बॉल्स मिलते हैं, आप आउट भी होंगे, सारी चीजें। दुनिया क्या करती है, देखें दुनिया में जो एक चीज अच्छी करती है वो कंसोलिडेट तब करना स्टार्ट करती है जब उनके 4 आउट हो जाते हैं। और हमारा थोड़ा सा ये होता है कि हम शुरू से ही इस तरह की प्लान से खेलते हैं कि हम पावर प्ले में भी उस तरह खेलते हैं, थोड़ी लेस रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं। तो ये थोड़ा सा आता है कि मेरे ख्याल से कि जो मिडिल ऑर्डर है ना उनको इनफ बॉल्स भी नहीं मिलते। ठीक है, नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी। इफ्तिखार ने ये गिला किया था कि हमें बॉल्स नहीं खेलने को मिलती, जिसकी वजह से आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशन। तो अगर टीम का प्लेयर कोई ये कह रहा है तो मेरे ख्याल से वो ठीक बात भी होगी। और फिर जब एक मैच में उन्हें बॉल मिल जाते हैं उसमें वो अगर आउट, क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड हुआ है, वर्ल्ड कप का प्रेशर, इकबाल भाई आई वाज देयर और आई बीन देयर, ये सारी चीजें म्यूजिक हमने भी फेस किए हैं। ठीक है, यहाँ पहले कोई और बैठा होता था और हम पे बोल रहा होता था, बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो जरूर क्लिक करे और हमारे ओपनर्स और पूरी टीम मैनेजर को भी चाहिए कि आप उन पे फेथ रखें, उनको फेथ रखें, साथ लेके चलें। जावेद भाई, टीम मैनेजमेंट फेथ रखने के बजाय वो तो कहानियां सुनाते हैं, आपके कोच कहानी सुनाते हैं, आपके जो बैटिंग कोच हैं वो कहते हैं धूप निकली हुई थी, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, हमारी बारी में बादल आ गए। ये प्रोफेशनल क्रिकेट, इसमें क्या एक्सक्यूज होगी, वो कहानियां सुनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा तो प्लेयर जो है ना वो अपना माइंड बनाए। प्लेयर के ऊपर सारी चीजें बातें करते हैं, सब चलती आ रही है, करते हैं ये करते हैं वो करते हैं। टीम मैनेजमेंट से क्या करती जाए? टीम मैनेजमेंट का तो कोई इतना ज्यादा रोल नहीं होता ना, एक सिवाय वो अपना जो कोच होगा, कोच का ज्यादा रोल है। यहाँ तो हर एक का असिस्टेंट लगा हुआ है, वो लगा हुआ है तो वो गलत है ना, मगर उनका रोल कोई नहीं है। मगर मैं कहता हूँ प्लेयर अगर पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं तो अभी यहाँ पर भी सीखना है क्या, यहाँ डिलीवर करना है, यहाँ आप बंदे लेके भी गाइडेंस की तो मैं उनको, लेकिन गाइडेंस तो अपनी अलग है, मगर कब तक गाइडेंस देंगे, ऑलरेडी खेल रहा है। एक मैच हो, पहला मैच हो, दूसरा, यानी कि ये बच्चे नहीं है, इनको खुद करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के जो भी सुन रहे प्लेयर, तुम अपने आप को अच्छा करो, यू डिलीवर, तुमसे सीखेंगे लोग। अब ये टीम खेल रही है, आज अच्छा करेगी तो हमारे पाकिस्तान में बच्चे जो देख रहे होंगे उन्होंने सीखना है। ठीक है, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अहमद शहजाद से पूछेंगे 2009 का T20 वर्ल्ड कप जो हम जीते 21 जून 2009 को श्रीलंका को लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर हमने फाइनल में हराया, यूनुस खान कप्तान थे, तो एज अ कैप्टन उनका कैसा रवैया था, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, अहमद शहजाद, पाकिस्तान के ओपनर कि जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में जो सेंचुरियां बनाई वो पहले पाकिस्तानी, उनके बाद तो फिर बाबर आजम बने और फिर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बने, लेकिन अहमद शहजाद ने, अभी इनकी उम्र 30 बरस है, 2009 से 2019 तक ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। 2009 की बात करता हूं अहमद, जो वर्ल्ड कप जीते, क्या सिचुएशन थी? आप कहते हैं प्रेशर बहुत होता है, श्रीलंका के खिलाफ फाइनल था, उससे पहले हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल जीते, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में, आपको याद होगा। क्या
कप्तान, टीम मैनेजमेंट का क्या रोल था? देखिए वो मैं बहुत ही छोटा था। हाँ। अब मेरा पैर नया टीम में आया था और अगला टूर ये हो गया था, तो उस टाइम वो सच मेरे पे उस टूर्नामेंट में प्रेशर नहीं था। मैं 2 साइड मैच खेला, एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट, 30-35 किया दोनों में। फिर मैं एक बड़ा मैच खेला, उसके बाद मैं ड्रॉप हो गया, फिर वो शाहजेब हसन टीम का हिस्सा बन गया। तो मैं ज्यादातर साइड लाइन पे ही रहा, लेकिन जो मैं इनको देखता था, हाँ ये लोग यार मैंने इतनी डोमिनेंस परफॉर्मेंस, मैं जितना भी अरसा पाकिस्तान टीम के साथ रहा हूं ना, मैंने हमेशा देखा कि हिचकिचाहट खाते हुए प्रेशर के साथ। लेकिन वो एक ऐसा टूर्नामेंट था इकबाल भाई कि जिसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सीधे ही हो गए। जहां तक आप यूनुस भाई की बात करते हैं ना, यूनुस भाई स्ट्रिक्ट थे, बगावत हो गई उनके, यूनुस भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। यूनुस भाई प्लेयर के साथ खड़े होते थे, लेकिन और पीछे जब प्लेयर से बातें होती थी वो खड़े हो जाते थे, उनको जवाब देते थे और प्लेयर तक बात पहुंचे नहीं, जो एक अच्छा कप्तान करता है। लेकिन वो ग्राउंड में जब आप ढीले या हाथ खींचते हो नजर, क्योंकि देखिए कैप्टन है, और ग्राउंड में नहीं कुछ कहते थे ज्यादा। जब बाहर आते थे ना, तब वो जो है ना स्ट्रिक्ट थे, उसमें अपने प्लान्स को वो मेक श्योर करते थे कि वो फॉलो हो, और एक लीडर को ये करना भी चाहिए। अगर मैं देखें, आप कैप्टन हैं और आप मुझे एक प्लान दे रहे हैं, और अगर मैं वो प्लान नहीं कर रहा, तो आपका फर्ज बनता है कि 1-2 दफा तो मुझे कहेंगे, फिर आप मुझे डांट के करवाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो इस तरह की पर्सनैलिटी थे, मैंने उनके अंदर टीम जीती, और जो हालात थे हमारे वो जीत के, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो अभी भी ऐसे ऐसे कि मेरी आंखों के सामने है। वो कप जीते, लाला की वो जो परफॉर्मेंस है, उसके टूर्नामेंट, जो क्राउड, जो वहाँ के रास्ते इंग्लैंड के, जो हमारे होटल की लॉबी, हमारे होटल के फ्लोर्स, और फिर हमने जो जश्न किए, वो बड़ा मुझे याद है। मैं, गुल भाई और मेरे ख्याल से फादी था या कोई और, हम बाहर गए, हमने बहुत इंजॉय किया। मिसबा भी थे उस टीम में, फाद आलम भी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत मजे किए। जावेद भाई, आप भी उस 92 का वर्ल्ड कप, वो तो कोई भूले नहीं, और उस वर्ल्ड कप की वजह से खान साहब वजीर आजम बन गए। 92 का वर्ल्ड कप, आप जैसे लोग कहते हैं कि असल जो पीछे पसे पर्दा जावेद मियांदाद का भी बहुत हाथ था, आपके 439 रन थे, और जिस तरह से अहमद तो कह रहे हैं डायरेक्ट हम लोग गए, आपकी टीम तो स्ट्रगल करती हुई, अगर एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ मैच हिचकोले खाते हुए, आखिरी मैच था, हर टाइम आखिरी मैच था, पैक किए हुए थे, वतन नहीं हुए थे, चले भाई। तो क्रिकेट में ये चीजें तो होती हैं, मगर बात ये है कि क्लिक जब कर रहे थे कि टीम को एक तरीके से लड़कों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, राइट। और टीम जो चलती है वो प्लेयरों से ही चलती है ना। अगर प्लेयर ही है ना थोड़ा सा मतलब हिचकिचाएंगे और डरेंगे नहीं, अपनी प्रिपरेशन जरूर करके जाए। आप लोगों ने कोई कलामी होती है, आप लोगों ने न्यूजीलैंड में जो सेमीफाइनल जीता जावेद भाई, बड़ा मुश्किल था, लेकिन आप भी थे क्रीज पर, मुझे याद है, और फिर उसके बाद फाइनल में आए, तो फिर जब सेमीफाइनल जीते तो फिर एक उम्मीद आ गई। मैं जब तक पाकिस्तान के लिए खेला हूं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बोन बन के खेलता था, राइट, कि मैं अपने आप को खड़ा रखता था, कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस हो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, प्लेयर जो है ना, जितने भी प्लेयर हैं खेल रहे हैं और खेलना चाहते हैं, उनको चाहिए कि जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं उनकी मूवीज जो है ना घर में वीडियो ये करते हैं, वो इंडियन मूवीज देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलना और आप अपने आप को जब तक सही नहीं करेंगे, और यही होमवर्क होता है। होमवर्क में क्या करते हैं, मेहनत करें ना जावेद भाई, होमवर्क पहले करें, घर में आपके पास सारी चीजें इनकी देख लीजिए, अभी तो टीम होटल में वो जाके अप्लाई करते हैं हम ना। ठीक है, सॉरी, एक मुझे बताइए कि इमरान भाई का कितना रोल था उस वर्ल्ड कप में, बिकॉज जब से हम बड़े हुए ना, हमने तो यही देखा है कि इमरान भाई ने वर्ल्ड कप जितवा दिया। आप आज सामने है, मुझे जरा बताइए कि आखिरी जुमला बता दें। जो था वो सबके सामने था, क्या लाजिमी बात है कि आई एम द ओनली पर्सन जो गले लगा लिया। इमरान भी ये कहता था कि बस तू खड़े रहना, तू खड़े रहना, राइट, अक्सर ये होता था। मगर हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, राइट, ठीक है, क्योंकि मैं और इमरान हम तो खेलते रहे, काउंटी भी साथ खेलते रहे, क्रिकेट भी हमने साथ खेली, तो बहुत हमारा अंडरस्टैंडिंग थी। और लाजिमी बात है, मैं जो खेलता रहा हूँ ना, आप भी खेल सकते हैं, आप भी खेल रहे हैं, अगर जब आपका नजरिया पाकिस्तान होगा तब ठीक है। सही है। जावेद भाई ने बड़ी गहरी बात की कि अगर आपका नजरिया पाकिस्तान है तो आप इस मुल्क के सबसे लाली परचम की सरबुलंदी के लिए कारनामे सरअंजाम दे सकते हैं, लेकिन जब आपका नजरिया अपने जाती मफादात के हुसूल हो तो फिर आप क्या करेंगे, इस पर हम आइंदा किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ ही ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद के साथ हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।